आज निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर मैं आपको इससे जुड़ी व्रत कथा सुनाऊंगी। एक बार की बात है, भीमसेन ने व्यास जी से कहा, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कह देता हूँ कि भाई मैं भगवान की सत्य पूजा आदि कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक और स्वर्ग को जानते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशी को भोजन मत किया करो। यह सुनकर भीमसेन बोले, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना रह नहीं सकता। भोजन करने से वह शांत हो जाती है, इसीलिए पूरा व्रत क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः आप कोई मुझे ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। भीमसेन की ऐसी बातें सुनकर व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बहुत आदि शास्त्र बनाए, जिससे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकी। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे, तो अब मैं क्या करूं भगवान, अब आप ही बताइए। मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता, हाँ वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में कोई एक व्रत हो जिससे मेरी मुक्ति हो जाए, तो कोई ऐसा व्रत बता दीजिए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, वृषम और मिथुन की संक्रांति के बीच जेठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन से 6 मास से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदस्य हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि निर्जला एकादशी को सूर्य उदय से लेकर द्वादशी के सूर्य उदय तक जल ग्रहण ना करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्य उदय से उठकर स्नान आदि ब्राह्मणों का दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्र ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर अपने आप भोजन करना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशी के बराबर होता है। व्यास जी कहते हैं कि भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जला रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर उन्हें घेरते नहीं, बल्कि भगवान के पार्षद उसे पुष्प विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अंत संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसीलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र जाप करो, गोदान करो। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत कर रहा हूँ, दूसरे दिन ही पानी ग्रहण करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, अतः आप मेरे सारे पापों को नष्ट कर दें। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण रहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों फल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते वे चांडाल के समान, वे अंत में नरक जाते।
जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया वह चाहे ब्रह्म हत्या हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो, गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से वह स्वर्ग ही जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा भाव से इस व्रत को करते हैं उन्हें अगले लिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए। जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्य वस्त्र, जूते आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति भाव से इस कथा को पढ़ता या सुनता है उन्हें निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह सब सुनकर भीमसेन ने इस व्रत को किया और अंतिम समय में उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार जो भी निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा होती है। इसी के साथ उसके सारे पाप मिट जाते हैं और अंतिम समय में उसे वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। तो बोलिए जय विष्णु भगवान।